जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूं और आप सबकी आज्ञा चक्र पर बैठी आपकी सुरत, आपकी रूह को प्रणाम करता हूं। पवित्र जीवात्मा, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रही आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है अब में, हमन को इंतजारी क्या। खलक सब नाम अपने के बहुत कर सिर भटकता है, हमन गुरनाम सांचा है, हमन दुनिया से यारी क्या। न पल बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है, हमन को बेकरारी क्या। कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से, जो रहना जो चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या। प्रेमियों, एक बार की बात है, मैं एक व्यक्ति को देखने गया। वो कई महीनों से बेहोश था, शायद 8-9 महीनों से। डॉक्टर कहते हैं कोमा में, और वो ये भी कहते थे ये लगभग ब्रेन डेड हो चुका है और ये कभी भी होश में ना आ सकेगा। लेकिन बराबर पानी दिया जा रहा था, ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था, ड्रिप चल रही थी, उसे पेय पदार्थ या लिक्विड फूड कह लो, तरल खाद्य पदार्थ दिया जा रहा था। जो वो खा रहा था तरल और जो पी रहा था उसे पेट पचा रहा था और वो मलमूत्र बंद करके निकल रहा था। वो इतने महीनों से बेहोश था, फिर भी शरीर खून बना रहा था, सांस चल रही थी। ये कौन चला रहा था? ये कैसे हो रहा था? ये काम कौन कर रहा था? कोई तो कर रहा था ना। देखो प्रेमियों, जब ये सूरत नीचे उतारी गई और नीचे पिंड से बांध दी गई, तो नीचे उतार करके आज्ञा चक्र पर यहां बैठ गई और मृत्यु कमल यानी 6 दल का जो कमल है उससे उतरती हुई सब जगह फैल गई। ये इंद्रियां हमारे भीतर फैली हुई हैं, लेकिन नियंत्रण आपका नहीं है। इंद्रियों पर नियंत्रण विद्या माया का है, और यह अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जब कभी आपके मन में अजीब अजीब विचार आने लगे, बुद्धि उल्टी सुल्टी चलने लगे, आपके चित्त में कुछ बेचैनी होने लगे, आपको कोई अच्छा या बुरा, कोई धोखेबाज, कोई छलिया दिखने लगे, और जब आपको गुस्सा आने लगे, क्रोध आने लगे, बदला लेने की इच्छा हो, समझ लेना कि आप बाहरी खेल में फंस गए, यानी अंतःकरण आपके ऊपर हावी हो गया। तो ये जो इंद्रियां है, यह विद्या माया के हाथों की कठपुतली है, इसकी डोर उन्हीं के हाथ में है। यानी मन की
अंतःकरण में समझो तो मन के दो विद्या माया के हाथ में, बुद्धि चित्त और अहंकार तीनों पुत्रों के हाथ में। तो हमारे द्वारा बाहर के आकाश और जगत तक ये सब कुछ फैला हुआ, ये जो इंद्रियां हैं इनका यंत्र है समझो, और वो अपना काम कर रही हैं। तो इन इंद्रियों से भूल कर भी, अंतःकरण से भूल कर भी आप स्वयं को मत जोड़ना, नहीं तो बहुत फेर में फंस जाओगे। जो इंद्रियों से स्वयं को जोड़ता है वो बहुत धोखे में है, वो खुद के साथ छल कर रहा। और जो इंद्रियों को खुद से अलग देख रहा या स्वयं को इंद्रियों से अलग देख रहा, समझ लो कि उसे ही अपना बोध हो रहा। जब कभी भ्रम हो जाए तो साधन भजन में लग जाओ। आपको लगे कोई आपको धोखा दे रहा, कोई रूप बना रहा, तो इसकी निरख परख बाहर नहीं होगी। आप कैसे पहचान पाओगे? कैसे आपके भीतर ऐसी कौन सी योग्यता है कि आप किसी को सच्चे और झूठे को पहचान पाओ? आप तो नहीं पहचान सकते, नहीं पहचान पाओगे। ये सांसों की पूंजी खत्म हो जा रही है। आपने जो भी जितने भी जीवन के क्षण गंवा दिए, पल गंवा दिए, आप जीते ही बाजी हारते चले जा रहे हो, और सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी। रे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन अजम आवेगा। सौदा करने या जग आया, पूंजी लाया मूल गंवाया, प्रेम नगर का अंत न पाया। ज्यों आया त्यों जावेगा। सुन मेरे साजन सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता, सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छुड़ाएगा। परली पार तेरा मीता कड़िया, उस मिलने का ध्यान न धरिया, टूटी नाव ऊपर जा बैठा, टूटी नाव ऊपर जा बैठा, गाफिल गोता खावेगा। दास कबीर कहे समझाई, अंत समय तेरा कौन सहाई, चला अकेला संग न कोई, किया अपना पावेगा। तो ये सब ऐसे ही यहाँ छूट जाएगा, एक दिन जमा आएगा, कुछ नहीं बचता। तो तुम बचोगे ना मैं बचूंगा, यानी ना तुम्हारी देह बचेगी न मेरी देह बचेगी, फिर भी कुछ तो बचा रहेगा। या तो सब मिट जाता है तो मर्दों का गाँव है, साथ हो ये मर्दों का गाँव। पीर मरे पैगंबर मरिए, मरिए जिंदा जोगी, और राजा मरिए प्रजा मरिए, मरिए वैद रोगी, और सूरज मरिए चंदा मरिए, मरिए धरणी आकाशा, और 14 भुवन के चौधरी मरिए नहूं की का आशा। नहु मरिए दसों मरिए, मरिए सहज 88, 33 कोट देवता मरिए, बड़ी काल की बाजी, नाम अनाम अनंत रहते दूजा तत्व न कोई, कहत कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो ना कोई। ये आपको समझना पड़ेगा। आप खुद को सुखी समझते हो, दुखी समझते हो आपके साथ धोखा हो गया, अरे धोखा आपके साथ थोड़ी हो गया। अगर कोई आपको धोखा दे रहा तो उसके साथ धोखा हो गया। अगर आपने सत्संग नहीं सुना तब तो ठीक है, आपको भ्रम हो जाए, लेकिन जिन्होंने सत्संग सुना उनको भ्रम हो जाए तो हैरानी होती है, इसका मतलब कि कमी रह गई। अगर आपको किसी की निंदा करने का मन हो, गाली देने का मन हो, आलोचना करने का मन हो, इसका मतलब कि आप बाहर की तरफ, बाहर के खूंटे में बंध गए और आपने खुद के साथ छल कर लिया। अगर ऐसा लगे, जैसे कभी लग जाता है कि सत्युग की अगवानी का गुरु महाराज ने 3 यज्ञ क्यों किया, लगता है कि रिद्धि सिद्धि पाने के लिए किया, या इन्होंने 3 यज्ञ क्यों किया, या इन्होंने इतने सारे यज्ञ क्यों किए, हर बरस पूरी शक्ति पाने के लिए किया, रिद्धि सिद्धि। वो रिद्धि सिद्धि इससे नहीं मिलती, यज्ञ हवन होम से नहीं मिलती। रिद्धि सिद्धि तो जब नाम की कमाई से ऊपर चढ़ते हो तब ये आपकी रास्ते में रुकावट डालने के लिए आती है। जब आपको ये लगे रिद्धि सिद्धि, तो रिद्धि का मतलब बताओ और सिद्धि का मतलब बताओ। जानते हो? नहीं जानते हो।
जब कभी आपको ऐसा लगे या किसी को भी लगे, उससे पूछो कि रिद्धि का मतलब बता दो और सिद्धि का मतलब बता दो। किताबों में लिखा हुआ पढ़ के भी ना बता पाओगे, क्योंकि आपके ऊपर से निकल जाएगा। रिद्धि सिद्धि का मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी को प्रसन्न कर लोगे। यज्ञ हवन तो केवल भोज है। सत्युग की अगवानी ही इससे हो सकती है, या जीवन में कलयुग में सत्युग जैसा उत्तम जीवन जी सकते हो। ये तो कर्जा है, लेकिन रोज गालियां देते हो, आप शब्दों का प्रयोग करते हो, संदेह करते हो, घृणा करते हो, प्रेम करते हो, अच्छा करते हो, बुरा करते हो, कितने सारे कर्म करते हो। ये सब कर्जा है, पाप भी कर्जा और पुण्य भी कर्जा। और पाप करते करते आपसे भजन होता नहीं, आप दूसरे और कर्म कर बैठते हो। तो आपको लगता है कि आपको इस जगत में बड़ा नुकसान हो रहा, बड़ा लाभ हो रहा। ये सब छल झूठा है। आपको लगता है कि आपके साथ किसी ने छल कर दिया, तो ये झूठा है। आप किसी को जान ना पाओगे। जब कभी आप किसी की तारीफ करने लगो और कभी उसे गाली देने लगो, इसका अर्थ यह है कि आप बाहर फंस गए। जब कभी आपको भ्रम हो, बेचैनी हो, तो प्रेम में भजन करना, भजन करना। देखो, मैं तो बहुत ज़्यादा आता नहीं था, ये थोड़े समय से 1-1.5 साल से आपके बीच थोड़ा घूमना शुरू किया। आपकी कोई ना सेवा न मेवा, जो कुछ भी खर्च होता है एक व्यवस्था बनी, और वो तो जो कुछ भी पूर्व भरपाई थोड़ी होती है। फिर भी ये मालिक का काम है, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन मेरा काम है तो पहले मैं कौन हूँ, तो ये जानने के फेर में आप पड़े तो कि मैं कौन हूँ। पहले ये बताओ आप कौन हो। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो जर्रा हूँ, धूल हूँ। लेकिन आप जो कुछ सोच रहे हो, कर रहे हो, बोल रहे हो, तो ये तो सारा कर्म हो गया। और कर्म एक व्यवस्था में, ये कर्मों के विधान से आप बंधे हो, तो कर्म करने में प्रेम सतर्क रहना, इसमें फंस मत जाना, सब भोगना पड़ेगा। अगर कोई गलत है और उसकी निंदा करोगे तो उसके पाप के बोझ से दब जाओगे, और किसी सच्चे की निंदा कर दोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। एक बड़ा व्यापारी था, लेकिन धीरे धीरे उसको पता चला कि उसका जो अकाउंटेंट था वो थोड़ा पैसा थोड़ा थोड़ा करके हड़प रहा था। प्रमाण मिल गया, साक्ष्य मिल गया, तो उस व्यापारी ने उस अकाउंटेंट को बुलाया। उससे कहा कि तुम्हारी सैलरी कितनी है, पगार तुम्हारी, तनख्वाह? तो बोले कि मेरी तनख्वाह तो 50,000 है। तो उसने कहा मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, आज है तुम्हारी तनख्वाह 1 लाख। फिर उसने सोचा, उसने बोला नहीं नहीं, बहुत महंगाई हो गई है, तो तुम्हारी तनख्वाह ऐसा करते हैं कि 1 लाख से नहीं चलेगा, 2 लाख कर देते हैं। तो तुम्हारा काम देखते हुए 2 लाख ठीक रहेगा। मुनि एकदम हैरान खड़ा था, चकित रह गया, ये क्या 50,000 सीधा 2 लाख। हृदय उसका धड़कने लगा, धाड़ धाड़ धाड़, अंतर में आनंद फैल गया। तो कुछ बोला नहीं। मालिक ने कहा कि लगता है कि तुम्हें खुशी नहीं हुई। और कुछ बोलता, बोले कोई बात नहीं, तुम्हारी पगार हम 3 लाख कर देते हैं। तो उस अकाउंटेंट ने मालिक का हाथ पकड़ लिया, बोला कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मैं आभारी हूं, मैं तो सोच भी नहीं सकता। वो अपार आनंद में झूमने लगा, मस्त हो गया। आसमान नीचे और जमीन ऊपर, यानी वो हवा में उड़ने लगा। कहा तो 50,000 उसकी पगार थी और 3 लाख हो गई एक क्षण में। उसने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। तो मालिक ने कहा कि एक अंतिम बात बची रह गई। बोले क्या? बोले आज से तुम्हारी नौकरी खत्म, आज से
मैं तुमको निकाल रहा हूं। 1000 वाट का करंट लगा, झटका लगा। देखा ये क्या कह रहे हैं, ये कैसी बात है? अभी तो आपने कहा कि तुम्हारी पगार 3 लाख हो गई, 50,000 से आप कहते कि नौकरी खत्म। उस मालिक ने कहा कि दरअसल अब तुम ज्यादा परेशान रहोगे। अब तुम ज्यादा परेशान रहोगे, क्योंकि 50,000 की नौकरी छूटती तो उतना दुख नहीं होता, लेकिन अब 3 लाख की नौकरी छूट रही है तो तुम्हें ज्यादा दुख होगा। ये तुम्हारी सजा है। जो बहुत सफल व्यक्ति होता है संसार में, जो कामयाब व्यक्ति जिसको आप कहते हैं, जब वो उसकी देह छूटती है, जब वो शांत होता है, तो पाता है कि उसकी 25 करोड़ की नौकरी चली गई, 10 करोड़ की नौकरी चली गई, उसका करोड़ों चला गया। बड़ी मुश्किल से बड़ा अधिकारी बना था, सब मिट्टी में मिल गया। बहुत पीड़ा होती है। जो संसार में लिप्त रहता है, बड़ सुख सुविधाओं में रहता है, तो मरते वक्त उसको बहुत कष्ट होता है। लेकिन जो गरीब आदमी होता है उसको बहुत कष्ट नहीं होता, क्योंकि वो तो अभाव में जी रहा था। तो यूं समझो कि जो बहुत बड़े पद पे बैठा है, जो बहुत बड़ा आदमी है, जो धनी मानी है, वो जीवन में आनंद पाता है, लेकिन मरते एकदम बहुत अपार दुख पाता है। लेकिन जो अभाव में रहता है, अपने में समाये रहता है, जीवन में थोड़ा कुष्ठ होता है। जो नाम की कमाई करता रहता है, उसका अंत बड़ा सुखद हो जाता है। बात ऐसी कि जिंदगी सब बराबर कर देती है, एक गरीब आदमी को और एक राजा को। सब कुछ एक दिन छीन लिया जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा, सब ऐसे ही रह जाएगा। तो आखिर में क्या करोगे पा करके? इस पृथ्वी पर जो बहुत बुद्धिमान लोग हुए, उन्होंने सब कुछ पाके भी सब कुछ त्याग दिया। ऐसे बहुत से महापुरुष हुए जो महलों में पैदा हुए, जंगल जंगल घूमते रहे, गांव गांव घूमते रहे, आपके कल्याण के लिए, आपकी गालियां भी सहते रहे। राम को, कृष्ण को, बुद्ध को, महावीर को, मोहम्मद साहब को, गुरु नानक देव को, आपको नहीं पता कि कितनी यातना सहनी पड़ी। यहाँ तक कि गुरु महाराज के कार्यक्रम में इतनी निंदा लोग करते थे, इतना विघ्न डाला जाता था, उनके माइक को बंद कर दिया जाता था, बड़ा विरोध होता था। तो बात ऐसी है कि वो बुद्धिमान लोगों ने जो सब कुछ छोड़ दिया, वो समझ गए कि मौत तो छीन ही लेती है। जब आपको हमेशा मौत का ख्याल आएगा तो आप अंतर्मुखी हो जाएंगे, अपने भीतर चले जाएंगे। तो बात ऐसी है कि गुरु को हमेशा याद रखना, नैया पड़ी विस्तार, गुरु बिन कौन उतारे पार। साहब तुम मत भूलियो, लाख लबू लग जाए, हमसे तुमरे और हैं, हमसे तुमरे और हैं, तुमसा हमरा नाए। अंतर्यामी एक तुम, आत्म के आधार, और जो तुम छोड़ो, हाथ प्रभु जी कौन उतारे पार। गुरु बिन कैसे लागे पार। मैं अपराधी जन्म को, मन में भरा विकार, और तुम दाता दुख भंजन, मेरी करो संभार। अवगुण दास कबीर के बहुत गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, कहो पिता की लाज, गुरु बिन कौन उतारे पार। आपने कभी सोचा ही नहीं, कभी सोचना कि इस जगत में आप क्या कर रहे हो। अगर आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि आप जो कुछ भी महसूस कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, जो भी आपके एहसास हैं, आपको क्रोध आ रहा, गुस्सा आ रहा, आप खुद को छला हुआ महसूस कर रहे हो, खुद को लूटा हुआ महसूस कर रहे हो, ये सब भारी है, भारी एक्सटर्नल, सब कुछ भारी है। उसमें आपको
आपके होने का कहीं एहसास ही नहीं है। अगर आपकी पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, शोहरत, नाम, धन संपत्ति ये सब दूसरों के द्वारा दिया गया हो और ये छीन लिया जाए तो आप सब कुछ पा के भी लुट जाने का एहसास करते हो। तो बात ऐसी है कि ये खुद को न जानने की स्थिति है। अगर आप अपने आप को जान लेते तो ऐसा मूर्खतापूर्ण आचरण नहीं करते। प्रेमियों, कर्म को लेकर सजग रहो। ऐसी बात मत करो जिसको आपको भोगना पड़े। अगर किसी से आपका विरोध हो जाए तो ऐसा करना कि दुश्मनी जम के करो पर इतनी गुंजाइश रहे, घर कभी फिर दोस्त बन जाए तो शर्मिंदा ना हो। अपने आचरण को लेकर के सजग रहना, सतर्क रहना। और जो तुम बहुत नकारात्मक बात करे उसका संग मत करना, संग दोष लगता है। संग दोष से बड़े बड़े गिर जाते हैं, बड़े बड़े सूरमा गिर जाते हैं। अगर संग खराब हो जाए तो आपको प्रभु पे शक हो जाता है, महापुरुषों पे संदेह हो जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने गुरु महाराज को छोड़ दिया। बहुत लंबी लिस्ट सोचिए। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर जगत के जाल में फंस जाओगे। जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना। अगर तुम झूठे को भी पूजा करोगे, गुरु महाराज ने बताया है कि तुमने झूठे को भी सम्मान दिया तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर कोई छलिया है, झूठा है, अपने कर्म को बचाने का, कोई धूर्त है तो अपने कर्म को बचाने का। प्रेमियों, मैं तो कुछ हूं नहीं, मैं तो गुरु महाराज के चरणों की धूल हूं। मेरा होना कुछ भी नहीं है। मैं तो बार बार कहता हूं, अगर आपने 2012 के पहले मुझे जिन्होंने देखा है तो वो जानते हैं। 2007 के पहले जो देखा है तो आप जानते हैं कि मैं तो आप ही की तरह था। यही कपड़े पहनता था जो आप पैंट शर्ट पहनते हो, ये कच्चा बनियान पहनते हो जिसको आप टी शर्ट कहते हो, जिसको आप कोट पैंट कहते हो। तो मैं आप ही की तरह पहनता था, आप ही की तरह था। मेरे आप में क्या भेद है? कुछ नहीं है। जो मेरा, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे बचपन से जानते हैं। तो मेरे इस देह का कोई वजूद नहीं है। मैं क्या हूं ये इतना अनिवार्य नहीं है, ये इतना आवश्यक नहीं है। आवश्यक तो ये है कि आप क्या हो। इस बात को जान लो और पहचान लो। तो देखो, यज्ञ की तैयारी करो। 30 अक्टूबर से 8 नवंबर गुरु महाराज को हमेशा अपने समक्ष रखना, उनको याद करते रहना। नहीं तो प्रेमियों, आप जीती हुई बाजी हार जाओगे। गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव।